माँ कहाँ हो तुम? पीहू ने कॉलेज से आते ही पूछा। ये उसकी रोज की आदत थी। घर पर कदम रखते ही वो सबसे पहले अपनी माँ अनुपमा को आवाज़ देती, भले ही उसे कोई काम हो या ना हो। अनुपमा की आवाज़ ना सुनकर पीहू ने सारा घर छान लिया। वही हॉल में बैठी उसकी दादी ने लगभग खींचते हुए कहा, क्यों चिल्ला रही हो? कहाँ जाएगी तेरी माँ? छत पर जाकर देख, कपड़ा सुखाने गई होगी। ये कहकर दादी अपना माला जपने लगी। पीहू ने छत पर जाकर देखा तो उसकी तरफ पीठ किए हुए उसकी माँ एक कोने में जाकर बैठी है। अपनी माँ को चौंकाने के इरादे से दबे पांव उसके पीछे जाकर खड़ी हो गई और कंधे झकझोर कर कहा, माँ। अनुपमा चौंक कर जल्दी से अपनी साड़ी के आंचल से अपनी नम आंखों को पोंछ कर सहज होकर बोली, अरे पीहू, आ गई तू? कॉलेज से चल, तेरे लिए खाना लगाती हूँ। बहुत भूख लग रही होगी ना तुझे? पीहू ने अपनी माँ को आंसू पोंछते हुए देख लिया था। उसने सीधे अपनी माँ की आंखों में देखते हुए कहा, माँ, आप रो रही हो? अनुपमा ने नजरें चुराते हुए कहा, नहीं तो आंखों में जरा कचरा चला गया था। पीहू ने माँ के कंधे को सहलाते हुए कहा, माँ, जब तुम्हें झूठ बोलना ही नहीं आता तो बोलती ही क्यों हो? अब सच सच बताओ, क्या हुआ है तुम्हें? दादी या पापा ने कुछ कहा? अभी खबर लेती हूँ इनकी। कहकर पीहू उठी ही थी कि अनुपमा ने उसका हाथ पकड़ लिया। कुछ नहीं करेगी तू ऐसा, मुझे कुछ नहीं हुआ है, कहकर अनुपमा जल्दी से नीचे आ गई और पीहू के लिए खाना परोसने लगी। तभी उसकी सास ने तीखी आवाज में कहा, आ गई छत से मातम मनाकर। कितनी बार कहा है मेरे बेटे के सामने ऐसी कोई भी बात ना किया कर जिससे उसे गुस्सा आए। खामखा उसका मूड खराब कर दिया तूने। तब तक पीहू भी नीचे आ चुकी थी और उसने दादी से पूछा, ऐसा क्या हुआ दादी? दादी ने कहा, लो आ गई तुम्हारी लाडली तुम्हारी वकालत करने। बस करो दादी, आप क्यों सारा दिन मम्मी के पीछे पड़ी रहती हो? पीहू ने झिंझलाते हुए कहा। तो अनुपमा ने उसे ही डांटते हुए कहा, चुप हो जा पीहू, ये कौन सा तरीका है अपनी दादी से बात करने का? इस बात पर उसकी दादी ने कहा, रहने दे बहू यह दिखावा। पहले मेरे ही खिलाफ उसके कान भरती है और अब उसे डांटने का नाटक कर रही है। कहते हुए दादी अंदर कमरे में चली गई। अनुपमा हताश सी कुर्सी पर बैठते हुए पीहू से कहने लगी, तू क्यों नहीं मानती पीहू मेरी बात? तू दादी से ऐसे बातें क्यों करती है? लेकिन माँ, दादी क्यों हर वक्त आपको कोसती रहती है? जाने दे बेटा, बड़ी है वो इस घर की, हमारी माँ है वो। कुछ कह भी दिया तो क्या हो गया? अब यह सब छोड़ और खाना खा ले, कहकर अनुपमा अपने कमरे में चली गई। पीहू चुपचाप खाना खाने बैठ गई, पर उसके मन में एक उथल-पुथल थी जो अक्सर ही होती थी जब वो अपनी माँ की आंखों में आंसू देखती थी। बचपन से लेकर आज तक उसने अपनी मम्मी का ना ही कभी बहस करते हुए देखा और ना ही कभी अपने पापा से झगड़ते हुए। दादी के दिन भर की तानों का भी माँ कभी कोई जवाब नहीं देती। घर में भले ही उसने अपनी दादी से माँ के लिए एक शब्द ना सुने हो तारीफ के, पर आस पड़ोस से लेकर रिश्तेदार हर कोई उसकी माँ की तारीफें करते नहीं थकता था। उसकी माँ थी ही इतनी अच्छी, मृदुभाषी, हमेशा हंसती मुस्कुराती, करुणामयी। पीहू ने कभी अपनी मम्मी को किसी के साथ गुस्से से बात करते हुए नहीं देखा, पर ना ही उसने इस घर में कभी अपनी दादी और पापा को माँ से कभी ढंग से बात करते हुए देखा। ऐसा नहीं था कि वो अपने पापा से प्यार नहीं करती थी, वो तो अपने पापा की लाडली है और उसके पापा भी उसकी हर जिद पूरी करते थे। उसकी नज़र में उसके पिता एक आदर्श पिता थे जिन्होंने हर कदम पर उसका साथ दिया था। लेकिन फिर भी वह अपनी माँ पापा को साथ देखकर कभी भी ये समझ नहीं पाई कि आखिर माँ पापा के बीच एक खामोशी क्यों पसरी रहती है। पापा कभी भी माँ के हाथ के बने खाने की तारीफ नहीं करते। दादी जब भी पापा को माँ के खिलाफ कुछ कहती, बिना सोचे समझे वो माँ को जलील कर देते। माँ की आंखों की नमी से वो समझ जाती थी कि फिर पापा ने कुछ कहा है, पर माँ कभी कुछ नहीं कहती।
पीहू जब छोटी थी उसे ये बातें समझ नहीं आती थी, पर जैसे जैसे वो बड़ी होती गई इन सब बातों का विरोध करती, कभी पापा तो कभी दादी से उलझ जाती। इस बात का भी सारा दोष अनुपमा पर मढ़ दिया जाता था कि वो पीहू को उनके खिलाफ भड़का रही है। इन्हीं सब विचारों में खोई पीहू ने किसी तरह खाना खत्म किया और अपने कमरे में आ गई। अचानक उसे अपनी माँ की रोने की तेज आवाज़ें सुनाई दी। वो भागकर अपनी माँ के कमरे में आई तो देखा माँ किसी तस्वीर को हाथ में लिए जोर-जोर से रो रही है और फ़ोन का रिसीवर नीचे गिरा हुआ है। उसने झट से रिसीवर उठाया तो दूसरी तरफ से उसकी मौसी थी, जिन्होंने उसके नाना जी के हृदयघात की खबर दी, जिसे सुनकर अनुपमा मूर्छित सी हो गई थी। किसी तरह पीहू ने अपनी माँ को बिस्तर पर लिटाया और उनके हाथ से तस्वीर लेकर देखा तो उसमें एक छोटी-सी बच्ची अपने पिता के गोद में बैठी थी। ये तस्वीर उसकी मम्मी और नाना जी की थी। वैसे तो पीहू बहुत कम बार अपनी नानी के यहाँ गई थी, मामा और मौसी की शादी में 2 दिनों के लिए और एक बार नानी के देहांत पर। उसे याद है उस वक़्त भी पापा और मम्मी के बीच कुछ कहा-सुनी हुई थी और मम्मी नानी जी के अंतिम संस्कार के बाद जो आई फिर कभी नहीं गई। पिछले कई दिनों से उसकी मम्मी परेशान भी दिख रही थी। क्या नाना जी के स्वास्थ्य की वजह से परेशान थी? तो फिर गई क्यों नहीं उनसे मिलने? ऐसे कितने ही सवाल पीहू के मन में चल रहे थे। वो अपनी माँ की सिरहाने बैठी उनका माथा सहला रही थी। बीच-बीच में अनुपमा को होश आता, वो पापा पापा कहकर रोते हुए फिर मूर्छित हो जाती। उनकी ये हालत देखकर पीहू ने अपने पिता को फ़ोन किया, पापा जल्दी आइए ना प्लीज़, नाना जी को हार्ट अटैक हुआ है और मम्मी काफ़ी सदमे में है इस खबर से। दादी जी भी तब तक अपने कमरे से बाहर आ गई थी। उन्हें पता लगा तो प्रभु की इच्छा बताते हुए सोफे पर बैठ गई अपनी पान की डिबिया लेकर। तभी पीहू के पिता घर आए। उन्हें देख पीहू की दादी ने कहा, तू इस वक्त अब होनी को कौन टाल सकता है? तू क्यों काम छोड़कर आ गया? इस बार पीहू खुद को रोक नहीं पाई। बस कीजिए दादी, नाना जी अपनी अंतिम सांसें गिन रहे हैं। अब तो डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया है, माँ सदमे में है और आप ऐसे बोल रही हैं। फिर उसने अपने पापा से कहा, पापा हम नाना जी से मिलने जाएंगे ना? मौसी बता रही थी उनका हालत बहुत खराब है, वो मम्मी से मिलना चाहते हैं। पीहू के पिता चुपचाप अपने कमरे में चले गए। रात को उसने मम्मी को रसोई में जाते हुए देखा तो उसने रोका, मम्मी तुम क्यों उठकर आई? आराम करो ना। और क्या हम कल नहीं जाएंगे नाना जी के घर? मम्मी ने कहा, नहीं बेटा, तुम्हारे पापा को कल बहुत ज़रूरी काम है। क्या? ये क्या बात हुई? पापा का काम आपका अपने पापा से मिलने से ज़्यादा ज़रूरी है, जो अपनी अंतिम सांसें ले रहे हैं। तभी पीहू की दादी ने उसे डांटते हुए कहा, तू क्यों बड़ों की बातों में पड़ रही है? जा चुपचाप अपने कमरे में जाकर पढ़ाई कर। पीहू को अब सब कुछ समझ आ रहा था, क्यों मम्मी सारा दिन परेशान थी और अब उसे माँ की दोपहर रोने का कारण भी समझ में आ गया था। वो सीधे अपने पापा के पास गई और कहा, पापा हमें नाना जी के यहाँ जाना है। पापा ने कहा, बेटा कल ज़रूरी काम है, हम बाद में चलेंगे। पीहू जिद पर अड़ गई तो दादी ने डांटते हुए कहा, कोई ज़रूरत नहीं है। शादी के बाद लड़कियों का मायके के सुख दुख से कोई संबंध नहीं होता। फिर वहाँ तेरे मामा ने कोई खबर क्यों नहीं की? मौसी से ही खबर क्यों करवाया? शुरू से ही बहुत अकड़ में रहे हैं दोनों बाप बेटे। ऐसे कोई अपने घर के जवाई को बुलाता है भला? सुख हो या दुख हो, रस्म रिवाज तो निभाए जाने चाहिए। यह सुनकर पीहू ने अपने पिता की ओर देखा। उनके चेहरे की शुष्कता देख पीहू तिलमिला गई। पूरी जिंदगी आप और पापा मामा जी और नाना जी को अपमानित करते रहे, फिर वो क्यों फोन करे आप लोग को? और माँ उनकी बेटी थी, उनकी बड़ी बेटी, उनका पूरा हक है अपने पिता से मिलने का। आपको क्या लगता है मुझे पता नहीं? आप लोग हमेशा माँ को उनके भाई और पिता के नाम का ताना मारते आ रहे हैं। शादी में मन अनुसार दान दहेज नहीं मिलने के कारण माँ को हमेशा मानसिक रूप से प्रताड़ित करते आ रहे हैं। नाना जी के घर में हुई छोटी से छोटी बात को पहाड़ सा बनाकर अपने सम्मान का प्रश्न बना लिया। मुझे लगता था सिर्फ दादी की सोच ही ऐसी है, पर पापा आप भी, भगवान न करे कल को मेरे पति और ससुराल वाले वैसा ही सलूक करे मेरे साथ जैसा आप लोग माँ के साथ करते आ रहे हैं, तब कैसा लगेगा आपको? माफ़ कीजिएगा पापा, मैं आपको अपना आदर्श मानती थी। आप एक अच्छे बेटे हो, अच्छे पिता हो, पर अच्छे पति नहीं। और
शायद अच्छे इंसान भी नहीं जिसका हृदय किसी के अंतिम सांस लेने की बात सुनकर कभी नहीं पिघला। अपने झूठे अहम में आपको माँ की तकलीफ कभी नजर ही नहीं आई। भगवान से यही प्रार्थना करूंगी, मुझे मेरे पापा जैसा जीवन साथी ना दे। कहते हुए पीहू अपनी माँ को कमरे में ले गई और नाना जी के घर जाने की तैयारी करने लगी।